Xiaomi के इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने यहाँ पे Xiaomi को इंडिया को छोड़ दिया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। वो Xiaomi इंडिया को छोड़ के यहाँ पे Xiaomi ग्लोबल को लीड करेंगे। और वही बात करें Xiaomi इंडिया की, तो यहाँ पे एल्विन जो जिससे पहले Xiaomi इंडोनेशिया देखते थे, पोको ग्लोबल को देखते थे, पोको के फाउंडिंग मेंबर भी थे, वो अब यहाँ पे लीड करेंगे। और इसके साथ ही जो मिस्टर अनुज शर्मा जो पोको के हेड थे इंडिया के, वो दोबारा से Xiaomi में आ गए एज अ CMO यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। और Xiaomi में देखा जाए तो अभी तक का ये सबसे बड़ा एक चेंज है, यानी कि टॉप लीडरशिप में तो चेंज हुआ है और इतने लंबे समय से Xiaomi कंपनी थी ना, उसके अंदर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी और शायद ये बिल्कुल एक नया Xiaomi हो सकता है। अब ये क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, इन सब के बारे में वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद आए लाइक कर सकते हो और Xiaomi का फोन अगर आप लोगों ने यूज किया तो कौन सा किया है, ये बात भी आप नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ, आखिर जो Xiaomi कंपनी थी ये पहले कुछ और थी और अभी कुछ और हो गई। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो चाइना के बाद Xiaomi सबसे पहले इंडिया के अंदर आई थी और 2014 में इन्होंने इंडिया में अपने कदम जमाए थे। और सबसे बड़ी बात है कि Xiaomi की स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। शुरुआत में इस कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही एम्प्लॉय थे और वो थे मनु कुमार जैन। और उसके बाद धीरे धीरे टीम इन्होंने बिल्ड करना शुरू करी और एक छोटे से ऑफिस से इन्होंने शुरुआत करी। हालांकि ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि आप लोगों ने एप्पल की या गूगल की कहानी सुनी होगी, ऐसी कुछ कहानी यहाँ पे Xiaomi इंडिया की भी थी। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि Xiaomi जब इंडिया में अपने पैर जमा रही थी तो हर किसी ने बोला था कि वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में वो थोड़ा सा एक रिवोल्यूशनरी लेवल पे काम कर रहे थे। क्योंकि जहां फोन पहले लोग एक दुकान में जाके खरीदते थे, दुकान वाला कंपनी से फोन लाता था, उन्होंने ये सब चीजें करते हुए ऑनलाइन फोन बेचना शुरू किया और ऑनलाइन ही अपने फोन को अवेलेबल करवाया। और इसके लिए Xiaomi का जो पहला फोन था Mi 3 वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर गया था। और उस जमाने में इन्होंने सोचा था कि उनके फेसबुक पेज पे 10,000 लाइक है और 10,000 लोग तो इनका फोन खरीदने आ जाएंगे, इसलिए चाइना से लोग 10,000 यूनिट लाए थे और फ्लिपकार्ट पे रखी थी। लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि पहले दिन ही Xiaomi को ऐसा तगड़ा रिस्पांस मिला कि उन 10,000 फोन को खरीदने के लिए 1 लाख लोग आ गए फ्लिपकार्ट पे। और फ्लिपकार्ट अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ पे क्रैश हुआ था। और उसके बाद Xiaomi को पता चल गया कि लोग यहाँ पे कुछ भी कहते रहे, उनका ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है और ऑनलाइन वो यहाँ पे फोन्स बेच सकते हैं। इसलिए Mi 3 लेके आए, Redmi 1S लाए, लगातार यहाँ पे फोन्स लाते चले गए। और देखते देखते Xiaomi के जो फोन थे वो लोगों को पसंद भी आ रहे थे, क्योंकि उस जमाने में 2014 में इंडिया में लगभग 300 से ज्यादा स्मार्टफोन कंपनीज थी। यस, बहुत छोटी छोटी थी, कुछ नई भी आ रही थी, कुछ बहुत बड़ी थी, सब अपने पैर इंडिया के अंदर यहाँ पे जमा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी कि अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर सही रेट में नहीं मिलता था। ये चीज Xiaomi इंडिया ने क्रैक करी थी और ये इससे चलते चलते Xiaomi एक एक करके अपने फोन्स को लॉन्च करती चली गई। और यही हुआ कि Xiaomi का कोई भी फोन अगर आप पूरी हिस्ट्री में उठाकर देख लो, ऐसा फोन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं कि इस पर्टिकुलर रेंज में फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वो करते थे कि प्राइसिंग लो रखते थे, प्रोसेसर अच्छा देते थे, दूसरे फीचर्स देते थे जो दूसरी कंपनियां उसके दुगनी कीमत पर भी नहीं दे पाती थी। और ये एक हथियार बना कि किसी को एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए लेकिन सस्ते रेट के अंदर। Xiaomi का एग्जांपल, यहां तक कि सॉफ्टवेयर अपडेट पे फोकस कर रहे थे, काफी चीजों पे कर रहे थे। और इन्हीं सब के बाद Xiaomi जो थी वो इंडिया में नंबर 1 बन गई 2017 में। यहां तक कि इतना बड़ा डेंट था कि उस जमाने में Samsung, Vivo, Oppo सबको लगा कि Xiaomi सबसे बड़ा खतरा और इसको कहीं ना कहीं टैकल करना है। Oppo से निकल के आया Realme Xiaomi को हराने के लिए, Samsung ने अपनी M सीरीज निकाल दी, Vivo ने भी चेंजेस किए, हर एक कंपनी ने कोशिश करी यहाँ पे Xiaomi को हराने की। लेकिन एक बात बता रहा हूं, 2022 तक अभी तक हर क्वार्टर में Xiaomi नंबर 1 बन के बैठा हुआ है। रीजन सिर्फ यही है सिंपल सा कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सबसे सही रेट के अंदर दो। लेकिन पिछले कुछ समय में कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट आया, जैसे कि Xiaomi सिर्फ मोबाइल फोन तक लिमिटेड नहीं रह गया। Xiaomi टीवी बिजनेस में जब आया तो अभी के समय में Xiaomi स्मार्ट टीवी वाले केस में भी नंबर 1 है। जहां पहले Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विस बेटर नहीं हुआ करती थी, शुरुआत में लोगों को आफ्टर सेल्स के बहुत दिक्कतें आती थी, वो चीज इन्होंने फिक्स करी। अभी के समय में Xiaomi के फोन्स को रिपेयरेबिलिटी, आफ्टर मार्केट रिपेयरेबिलिटी और ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स काफी सही है। इसके साथ ही Xiaomi अपने वो प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके आए जिनसे IoT बने, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे Xiaomi का स्टैब्लिश हो जाए। यहाँ तक कि Xiaomi के वो प्रोडक्ट्स भी अब देखने को मिलने लगे जो हमेशा से लोग चाहते थे। सालों से लोग डिमांड करते थे कि Xiaomi का लैपटॉप नहीं आया, अब वो चीज भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जो नया Xiaomi अब आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे? देखो, जो Xiaomi अब तक हो चुका है वो पहले से काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट हो चुका है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो जहां Xiaomi के पहले काफी अफोर्डेबल और सस्ते फोन्स आते थे, अब वो उतने सस्ते और अफोर्डेबल फोन्स नहीं आते। 10,000 के नीचे कम लॉन्चेस होते हैं और 10,000 के ऊपर मेजॉरिटी फोन्स के लॉन्चेस होते हैं। और बात की जाए तो उन प्राइस रेंज में भी ये ज्यादा से
ज्यादा फीचर, ज्यादा चीजें देना पसंद करते हैं। क्योंकि जहां पहले ऐसा था कि जहां Xiaomi के फोन के लिए लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते थे, जहां सिर्फ 10,000 से कम में लेते थे, आज वो जमाना धीरे धीरे Xiaomi ने बदल दिया है कि लोग ज्यादा प्रीमियम भी पे करने लगे हैं। और ये चीज का इंपैक्ट ये पड़ा है कि जहां पहले Xiaomi प्रॉमिस करती थी ना कि हम साल में सिर्फ एक ही फ्लैगशिप फोन लाएंगे, अब तो यार मल्टीपल फ्लैगशिप फोन्स देखने को मिलते हैं। ये चीज काफी बड़ी है। और अभी जो नए चेंजेस आ रहे हैं वो देख के लग रहा है कि Xiaomi अपने आप को एक बेटर और एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो उनकी कोर फिलॉसफी रहती है ना कि लोगों को एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दो लेकिन कम रेट में, वो चीज है। अगर हम बात करें उनकी Redmi Note सीरीज की तो यही काम करती है, काफी अच्छे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है। हालांकि उनका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है लेकिन नंबर ऑफ फीचर और जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट है। पिछले साल Xiaomi से लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि Xiaomi अपना जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वो इंडिया में क्यों नहीं लाता। अभी देखो इंडिया में आपको Xiaomi का Mi 11 Ultra भी लेके आए थे वो, और अभी Xiaomi का 12 Pro। ये वो प्रीमियम फोन्स है जो Xiaomi के टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप होते हैं, उनकी बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी होती है और वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके साथ ही Xiaomi लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर भी देखा तो पिछले काफी लंबे समय से काम कर रहा है। मतलब 120 वॉट की चार्जिंग का फोन अंडर 30,000 में ये Xiaomi लेके आ पाई है। बाकी कंपनीज के भी 100 वॉट के ऊपर के चार्जिंग के फोन आते हैं लेकिन 30,000 में 120 वॉट कोई कंपनी नहीं ला पाई। ये भी एक बात है। इसके साथ ही Xiaomi के बारे में बोला जाता था कि लैपटॉप्स जो रहते हैं वो एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे लेके आए। इंडिया में Mi नोटबुक सीरीज काफी बड़ी हिट हुई और लोगों को अच्छी प्रोडक्ट देखने को मिले सही रेट के अंदर। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे Xiaomi ने और भी काफी सारे एक्सेसरीज और काफी अच्छा एक मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो फिटनेस बैंड वाला मार्केट है वहां पे वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं। जहां पहले Mi बैंड उनका चलता था अब वो अपनी पकड़ बना नहीं पा रहा। इसके साथ ही जो TWS वाला मार्केट है वहां पर भी जो Xiaomi वो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें Xiaomi की जहां पे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लग रहा है कि अभी जो मेजर चेंजेस आए हैं शायद यही प्रॉब्लम को ये लोग फिक्स करे और जहां Xiaomi लैग कर रहा था वहां पे उसे लीड करे। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, अभी जो आपको नया Xiaomi देखने को मिल रहा है यहाँ पे अब आपको वो प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो पहले इंडिया के लिए नेग्लेक्ट कर दिए जाते थे, जो सिर्फ ये बोल के नहीं लाए जाते थे कि इंडिया का मार्केट यहाँ पे रेडी नहीं है। जैसे कि Xiaomi का Pad 5। Xiaomi इंडिया में अपना Mi Pad 1 लेके आई थी, इतना खास वो चला नहीं लेकिन अपने प्राइस पॉइंट पे एक सही टैबलेट था। अभी जब Xiaomi Pad 5 आया तो वो एक सही और एक प्रॉपर प्रोडक्ट है। लेकिन ट्रेडिशनल फैशन में Xiaomi ने प्राइसिंग सही रखती है वहाँ पे, जिसके अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी का एंड्रॉयड टैबलेट मिल रहा है और अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में जितने भी दूसरे एंड्रॉयड टैबलेट आते हैं उनसे बेटर प्रोसेसर ला रहा है, डिस्प्ले ला रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर दे रहा है। ये एक चीज यहाँ पे इसे थोड़ा सा बेटर बनाती है। ऐसे काफी सारे दूसरे प्रोडक्ट है जैसे कि Xiaomi का OLED टीवी काफी अच्छा एग्जाम्पल है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि Xiaomi की तरफ से ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कि अब हम एक ऐसी नई Xiaomi के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करती थी सस्ते फोन्स बनाने में, सस्ते प्रोडक्ट्स निकालने में, अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर, लेकिन उसके अंदर वो सही काम करते थे। अभी Xiaomi ऐसी बन चुकी कि इसे नई सी नई चीजें लानी है, प्रीमियम से प्रीमियम बनाना है, लेकिन प्राइसिंग भी उन्हें कंट्रोल करनी है जिससे लोगों को बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी सही रेट के अंदर देखने को मिल सके। ये चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से चल रही है और ये देख के लगता है कि शायद Xiaomi अपना पोर्टफोलियो और बड़ा करेगी और भी काफी सारे प्रोडक्ट लाएगी। जहां पहले इंडिया को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया जाता था कि इंडिया में प्रोडक्ट चलेगा नहीं, इसलिए नहीं लाते, अब वो चीजें यहाँ पे बदल रही है। हालांकि जो नई Xiaomi है ना यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट्स लाएगी सिर्फ ऐसे ही नहीं रहेगा, अपनी पुरानी गलतियों को भी लोग फिक्स कर रहे हैं। जैसे कि बात करें Xiaomi कंपनी जब शुरू हुई थी तब सर्विस सेंटर काफी बुरी हालत थी उनकी, आफ्टर सेल सर्विस नहीं थी। अभी के समय में Xiaomi के मोबाइल फोन की सर्विस काफी अच्छी हो चुकी है, Xiaomi की टीवीज की सर्विस काफी अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। यहाँ तक कि आप खुद देखिए कि Xiaomi को जितना फीडबैक पिछले कुछ समय में ले रही है वो अपने Mi फैन से, उसको वो इंप्लीमेंट कर रही है। जैसे की बात करें एक जमाने में Xiaomi के फोन में एड्स आते थे, अभी एड वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोल कर ली कि पर्सनल एड्स भी देखने को ना मिले, ब्लोटवेयर्स भी उन्होंने अपने अंदर कम कर लिए हैं। यहां तक कि जो अनइंस्टॉलेबल ऐप है यानी कि जिन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो सबसे ज्यादा MIUI के अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इसके साथ ही MIUI को लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि यहाँ पे अपडेट्स नहीं आते, अपडेट के ऊपर भी काम हुआ है। यहां तक कि MIUI का एक्सपीरियंस अगर आप किसी महंगे Xiaomi के फोन में चलेंगे तो आपको एक बिल्कुल ही प्रीमियम लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा और सॉफ्टवेयर लेवल पे काफी सही काम किया। इसके साथ ही बात किया तो जहां पहले क्लेम किया जा रहा था कि Xiaomi के MIUI में बग्स रहते हैं, वो चीज भी अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही है और अब आपको स्टेबल Xiaomi के MIUI भी देखने को मिलने लगे हैं जिनके अंदर अपडेट के बाद चीजें काफी ज्यादा स्टेबल है। पिछले कुछ साल पहले तक ये दिक्कत थी, अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। इसके साथ ही ये भी चीज देखिए कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम Xiaomi
ने जो सॉल्व करी वो है अपडेट्स की। पहले एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट से ज़्यादा MIUI के अपडेट चिपकाते थे, अब धीरे धीरे इन्होंने अपने फोन्स के अंदर प्रॉमिस करना शुरू कर दिया 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट। ये चीज अभी देखा तो कुछ ही लिमिटेड फोन्स तक अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज भी यहाँ पे फैल रही है। इसके साथ ही अब यहाँ पे जहाँ पहले Xiaomi इंडिया में फोन्स नहीं बनाती थी, अब इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही मोबाइल फोन्स और टीवीज की बना रहे हैं, और हो सकता है कि बाकी प्रोडक्ट्स में जहाँ पे अगर इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले तो उनकी प्रोडक्शन भी यहाँ शुरू कर दे, जैसे कि टैबलेट्स की या फिर लैपटॉप्स की, क्या पता। और देखा तो जहाँ पे लोगों को इश्यूज आ रहे थे, कुछ लोग को कैमरा में या मदरबोर्ड में इश्यूज आ रहा था, अब वो चीज पे अब ये लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं और उनको यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे हो रही है, यानी कि अब एक ऐसी नई Xiaomi बन चुकी है जो धीरे धीरे अपने आप को पहले से ज्यादा इंप्रूव कर रही है। अब ये हमेशा से वैसी नहीं रह गए जहां पे सिर्फ 10,000 से कम में फोन निकालना है, 10-15,000 से ऊपर नहीं जाना। अब ये लोग रिस्क लेते हैं, नए प्रोडक्ट्स निकालते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं और वो चीजें लाते हैं जो लोग डिमांड करते हैं। ये चीज यहाँ पे काफी अच्छी लगी। इसके साथ ही लोगों का फीडबैक सुनना भी यहाँ पे काफी पसंद आया। तो देखा तो Xiaomi के अंदर बड़े चेंजेस हो चुके हैं, और अभी देखा जो टॉप मैनेजमेंट ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं, ये देख के लगता है कि जो मनु कुमार जैन है वो शायद Xiaomi ग्लोबल को लीड करेंगे और उसको एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जहां पे डायरेक्टली शायद एप्पल जैसी कंपनी से compete कर पाए। और यहाँ पे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो लगता है कि आने वाले समय भी शायद Xiaomi नंबर 1 रहा है, और अब आपको ऐसी चीजें देखने को मिले जो शायद हमने कभी Xiaomi से एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तो देखा तो ये है एक नई Xiaomi। आप लोग का इस नई Xiaomi के बारे में क्या ओपिनियन है, ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं आप। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।